क्या चित्रक का प्रयोग करके चेहरे के काले धब्बे, पिगमेंटेशन, मेलास्मा इसको दूर किया जा सकता है? ये सवाल मुझसे भर भर के लोग पूछते हैं मेरी चित्रक वाली वीडियो पर कि भाई मेरे को पिगमेंटेशन हो गया, क्या चित्रक का इस्तेमाल कर लूं? अब इस सवाल का जवाब हाँ या ना में देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जवाब इतना सीधा है ही नहीं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिरकार ये पिगमेंटेशन भला क्या है, ये क्यों लोगों को इतना परेशान कर देती है। ऐसा ये है, स्किन के नीचे एक सेल्स होती हैं, जैसे बहुत तरीके की सेल्स है हमारे शरीर में, तो एक सेल्स होती है जिन्हें बोलते हैं मेलेनोसाइट। इन मेलेनोसाइट सेल का काम होता है मेलानिन बनाना। ये मेलानिन हमारी स्किन का कलर डिफाइन करता है। तो जो भी मेरा कलर है, जैसे जिस भी रंग का मैं दिखता हूँ, ये इस बात से डिपेंड हुआ है कि मेरी मेलेनोसाइट कैसा मेलानिन बना रही है और कितना बना रही है, इस हिसाब से मेरा ये रंग है। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारे कारणों से ये मेलेनोसाइट सेल्स मेलानिन ज्यादा बनाने लगती हैं, जरूरत से ज्यादा बनाने लगती हैं। जब जिस एरिया की वो सेल्स ज्यादा बनाएंगी तो वहां पे मेलानिन ज्यादा होगा, और जिसी की वजह से वहां पर स्किन का कलर बाकी स्किन के मुकाबले, शरीर के मुकाबले थोड़ा ज्यादा गहरा हो जाएगा और जो झाइयां या धब्बे के रूप में दिखाई देता है। तो ये तो हो गया पिगमेंटेशन। अब ये समझते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या होता है कि ये मेलेनोसाइट सेल जो हैं ये मेलानिन ज्यादा बनाने लग गई हैं। इसके पीछे 3-4 कारण हैं। एक तो कई लोगों के साथ ये रहता है कि उनकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है और वो सन के एक्सपोजर में, सूरज की रोशनी में, धूप में कुछ ज्यादा रहते हैं। धूप में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, जिसकी वजह से ये मेलेनोसाइट सेल्स ट्रिगर हो जाती हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि भैया वो ज्यादा मेलानिन बनाने लगती है। एक कारण होता है ये। महिलाओं का एक बड़ा कारण ये होता है कि उनके शरीर में जब हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन ऊपर नीचे चले जाते हैं, उस कंडीशन से उनके साथ ऐसा होता है। और खासकर ये तब होता है कि प्रेगनेंसी के बाद। अक्सर आप में से बहुत सारी महिलाएं अगर ये वीडियो देख रही हैं तो आप जरूर आपने ध्यान दिया होगा कि बेबी होने के बाद आपके चेहरे पे, खासतौर से इस जगह पर, वो जो झाइयां हैं या वो जो काले निशान हैं वो ज्यादा पड़ने लगे हैं। दूसरी चीज एक और होती है, जिन लोगों को बार बार मुहासे होते हैं या मुहासे जाने के बाद वहां निशान रह जाता है। थायराइड जैसी कोई समस्या है, बार बार आपके ब्लड में कोई इंफेक्शन है या ब्लड में इंप्योरिटी है, रक्त शुद्ध नहीं है, तो ये कुछ एक 5-7 ऐसे कारण बन जाते हैं जो मिलाकर आपके शरीर में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को पैदा कर देते हैं, जन्म दे देते हैं। अब समझते हैं आयुर्वेद इस पिगमेंटेशन के ऊपर क्या बात करता है। भाई देखिए, आयुर्वेद कहता है कि ये जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, ये एक तरीके से डायरेक्टली कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं है। असल में ये तो आपकी बॉडी का एक सिग्नल देने का तरीका है, एक इंडिकेटर है कि बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। आयुर्वेद में पिगमेंटेशन को व्यंग कहा जाता है, ठीक है। अब ये व्यंग होने का कारण आयुर्वेद मानता है कि देखो, अगर आपका पाचन ठीक नहीं है, अगर आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, तब आपको ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज आ जाती है कि आपके शरीर में आम है, मैंगो नहीं, आम मतलब अनपचा हुआ खाना, है ना, तो वो एक तरीके के टॉक्सिन्स जैसा ही बिहेव करता है, वो है। तीसरा आम के कारण ही होता है वो भी अक्सर, अगर आपके ब्लड में किसी तरीके की इंप्योरिटी है, टॉक्सिन्स है, रक्त दूषित है, तो ये 3-4 वजह होती है जिस वजह से हमारी मेलेनोसाइट सेल ट्रिगर हो जाती हैं या फिर वो ज्यादा मेलानिन बनाने लगती है, जिस वजह से हमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। अब चित्रक उसमें काम करेगा क्या? देखो, चित्रक है ना, बहुत तीक्ष्ण औषधि है, बहुत तीक्ष्ण। और अगर आप इसे घिस के एक लेप बना के इधर लगाओ ना, तो आपको विद इन सेकेंड्स आपको कुछ जलन महसूस होने लगेगी। जैसा मैं आपको अकरकरा, ईरानी अकरकरा की पहचान बताइए, इसको थोड़ा सा तोड़ो और मुंह में रख लो, तो थोड़ी देर के बाद ही, मतलब विद इन 20-30 सेकंड आपको अपनी टंग पे टिंगलिंग, तो जैसे चींटियां चल रही हैं, चींटियां काट रही हैं, ऐसा लगने लगेगा। तो ऐसे ही ये भी स्किन के लिए बहुत तीक्ष्ण एक हर्ब है। तो इसका उपयोग ऐसे डायरेक्टली लगा के नहीं करना है, और ना ही ये एक्चुअली सीधे पिगमेंटेशन पे काम करती है। इसका, चित्रक का जो असली काम होता है वो होता है हमारे पाचन को दुरुस्त करना, हमारे पाचन को ठीक करना। पाचन ठीक होगा तो वापस आधा बचा खाना नहीं होगा, है ना। तो एक तो 2 बड़े काम ये कर देता है, लेकिन तीसरी चीज इसके साथ में क्या करेगा कि ये कफ को भी कम कर देता है। तो आपका कफ ठीक किया, आपके शरीर से इंप्योरिटीज भी निकाली, आपका आम भी कम किया, डाइजेशन इंप्रूव किया, लेकिन डायरेक्टली ये कोई मेलानिन पे काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली काम कर रहा है आपके डाइजेशन पर। तो यहां तक बात हो गई इतनी क्लियर। अगर इसका प्रयोग पिगमेंटेशन में होना भी है तो ये आपके वैद्य बताएंगे कब लगाना है, कैसे लगाना है, कितनी देर के लिए लगाना है। बहुत थोड़ी सी देर के लिए लगाना होता है, और कई बार से दूध में घिस के भी लगाते हैं। तो अगर ये पिगमेंटेशन का एक सही सॉल्यूशन नहीं है, तो आखिरकार पिगमेंटेशन के लिए सही और सेफ सॉल्यूशन क्या है?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको 6-7 जड़ी बूटी बता देता हूँ, अगर आप उनका प्रयोग करते हैं तो आपको पिगमेंटेशन में बढ़िया फायदे मिलेंगे। सबसे पहले जो मुझे याद आती है तो वो है मंजिष्ठ या मंजिष्ठा। आप में से बहुत सारी लेडी ऐसी हैं जो छोटे-छोटा अपने उद्योग चलाती हैं, तरह-तरह के फेस पैक बनाती हैं, छोटे ब्यूटी पार्लर भी जो चलाती हैं। तो उनमें से बहुत सारी तो ऐसी भी हैं जो मेरे से भी टच में रहते हैं और जो मंजिष्ठ जिनको ए क्वालिटी की मंजिष्ठ चाहिए होती है। तो मंजिष्ठ का फेस पैक में भी इस्तेमाल होता है, ब्लड प्यूरिफाई के लिए भी होता है। तो मंजिष्ठ का प्रयोग करके आप अपनी स्किन को भी अच्छा बना सकते हैं और ब्लड में जो इम्प्योरिटीज हैं जो आगे जाके आपके पिगमेंटेशन को ट्रिगर करती हैं या फिर मेलानिन को ट्रिगर करती हैं, मेलानोसाइट सेल को एक्टिव कर देती हैं, हाइपर एक्टिव कर देती हैं, तो उसमें काम करता है, पहली चीज। दूसरी एक जड़ी बूटी है अनंत मूल या फिर सारिवा, आप उसका प्रयोग कर सकते हो। अब वो अनंत मूल का काम क्या होता है कि आपके शरीर से पित्त को कम करेगा, त्वचा में अगर जलन रहती है, गर्मी ज्यादा रहती है, तो ये उसको कम करने का काम करता है। तो एक तो आप इन 2 हर्ब का काम कर सकते हो। तीसरी चीज होती है आयुर्वेद में बहुत फेमस है आंवला, है ना। आंवला को रसायन माना गया है, वो शरीर को नया कर देने जैसा है, तो एक आप आंवला का प्रयोग कर सकते हो। ये क्या करता है आपके एक तो एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है जो जो वापस आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है ना। तो एक आंवला का प्रयोग कर सकते हो। एक होता है नीम, नीम के पत्तों का प्रयोग कर सकते हो अगर आपकी त्वचा पे कहीं सूजन है या फिर मुहासों के बाद जो काले धब्बे से रह जाते हैं उनको दूर करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। इसके साथ में आपके लिए हल्दी, जो आपने पहले भी आज भी देखते हो कि पहले भी क्या आज भी चलता है कि शादी से पहले एक संस्कार में एक हल्दी की रस्म होती है। वो हल्दी की रस्म भी शरीर पे एक तरीके से आप मान के लाइए कि ग्लो प्रॉपर आए, अच्छे से आए, तो उसके लिए होता है। तो हल्दी आपकी स्किन के लिए अच्छी है, वो भी सूजन कम करने का काम करती है, ठीक है। उसके अलावा एक ऐसी चीज है जिसको लोग कम ये बात सोचते हैं कि इसका प्रयोग भी किया जा सकता है, वो है मुलेठी। मुलेठी केवल गले के लिए अच्छी नहीं होती है, इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है कि जो मुलेठी होती है तो उसका एक्सट्रैक्ट, मुलेठी का एक्सट्रैक्ट हमारी मेलानिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का भी बहुत अच्छा काम करता है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा एक लास्ट में एक चीज और बताता हूँ, वो होता है खदीर या फिर खादिर। आपने खदीरा रिश्ता नाम सुना होगा और असल में उसे कई जगह पर कत्था भी कहते हैं, जो कत्था होता है ना वही खदीर होता है। तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब ये खदीर क्या करता है, ये आपके रक्त और त्वचा के विकारों को दूर करने का काम करता है। तो ये जो मैंने आपको 5-7 जड़ी बूटी बताई जिसमें मुलेठी, आंवला, नीम के पत्ते, खदीर, अनंत मूल और आपका मंजिष्ठा, इनका प्रयोग करके आप अपने ये पिगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इनका बढ़िया रिजल्ट मिलता है और आप इनका सेवन कीजिए। और सब हर्ब का सेवन करने का तरीका अलग अलग है, एक चीज हो गई है। दूसरा, अगर आपको ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम रैकरिंग हो गई है, बार बार हो रही है, मतलब एक बार हुई आपने उसे ठीक किया, उसका ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उसके बाद वापस हो रही है, तो आपको कुछ चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप अपना सन का एक्सपोजर थोड़ा कम कीजिए, सूरज से थोड़ा सा बच के रहिए। इतना भी नहीं बचना है कि विटामिन डी कम हो जाए, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि थोड़ी सनस्क्रीन वगैरह लगाएं, है ना। कि कई लोगों को जो है ना सन के साथ अगर वो हाइपर रिएक्टिव हैं तो उनको थोड़ा सनस्क्रीन लोशन वगैरह लगाना चाहिए। तीसरी चीज क्या है कि आप अपने एक बार हार्मोन्स को चेक कराइए, तो क्या वो ऊपर नीचे तो नहीं है, क्योंकि अगर हार्मोन इम्बैलेंस है और आप ट्रीटमेंट कोई और करते रहेंगे तो तब तक वो आपको इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जब तक आप रूट कॉज पर अपने हार्मोन को ठीक नहीं कर लेते तब तक रिजल्ट आपको वो नहीं मिलेंगे। इसके अलावा नींद पूरी लीजिए, अच्छे से सोइए, है ना। ये रात को 1-1, 2-2 बजे तक रील शॉर्ट्स देखना गलत है। एक नींद अच्छी लीजिए, तनाव कम कीजिए, स्ट्रेस, तनाव नहीं लेना है बिल्कुल भी, है ना। तो आप अगर ये 2-3-4 चीजों को ध्यान में रखेंगे, ब्लड अगर कोई इम्प्योरिटी है तो उस पर ध्यान दीजिए, ब्लड को ठीक कीजिए। बहुत तमाम तरीके के रक्त शोधक आते हैं, 2-3 तो मैंने भी आपको बता दिए। इस तरीके से यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आपको पिगमेंटेशन में बढ़िया लाभ मिलेंगे। तो ये तो बात रही कि क्या हमें चित्र का इस्तेमाल पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम में करना है या नहीं करना है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। कौन सी हर्ब्स कर सकते हैं ये भी बता दिया। अगर आप अभी भी चाहते हो कि मैं एक ऐसी डेडिकेटेड वीडियो बना दूं जिसमें एक एक हर्ब को डिटेल में बता दूं, कब कैसे किसको कितना खाना है, लगाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और आपकी भी अगर कोई समस्या है या कोई ऐसा मन में सवाल रह गया है जिस पर मैं ऐसे ही डिटेल में आपको भी बताऊं, तो फिर कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखिए। अगली वीडियो आपके लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।